पाक रूह हमें दलेरी देता है। ये सरमन की सीरीज का तीसरा पार्ट है। पाक रूह, बोल्डनेस, हमें दलेरी देता है। इमाल की किताब पहला बाब 8 आयत में लिखा है, लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और जमीन की इंतहा तक, इनका नाम क्यों लिखा गया है? नंबर 1, यरूशलेम में यीशु मसीह को चूंकि रिजेक्ट किया गया था, वहां पे मनादी करना जरूर था। यहूदिया, ज्यूडा, ये बॉर्डर है, इस्राएल का बॉर्डर था, इसलिए उसका नाम लिया गया है। और सामरिया, दे वर हाफ ब्रीड, ये हाफ ज्यूइश थे। तो यीशु मसीह क्या फरमा रहे हैं कि जो ट्रेडिशन थी कि सामरियों को मिला नहीं जाता था, उनसे नफरत की जाती थी, तो उन सारे लोगों तक, दुनिया की इंतहा तक, जहां कहीं भी हों, वो चाहे सामरी हैं, चाहे जेंटाइल्स हैं, चाहे जूश हैं, किसी तरह के भी हैं, आपने वहां पे मुनादी करना है। इसलिए इन 3 चीजों का जिक्र किया गया है। और इमाल 4 बाब 29-31 वर्ष में लिखा है, अब ऐ खुदावंद उनकी धमकियों को देख और अपने बंदों को ये तौफीक दे कि वो तेरा कलाम कमाल दलेरी के साथ सुनाए। Enable your servant to speak your word with great boldness. पाक रूह क्या दलेरी देता है, पाक रूह जो है ये बोल्डनेस हमें देता है। और इमाल 2 बाब 37-41 वर्ष में लिखा है, और जब उन्होंने ये कलाम सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी। कट टू द हार्ट, ऐसे नहीं कि ठोकर सी लगी है, दिल का कट जाना। जैसे कहते हैं दिल चीर देता किसी ने, ऐसी बात की है, दिल चीर दिया है। इस लेवल की बात की जा रही है। तो उनको दिलों पर चोट लगी और पतरस और बाकी रसूलों से कहा क्या भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा कि तौबा करो, तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के नाम पर बपतिस्मा ले तो तुम रूह कुद्दस इनाम में पाओगे। रिपेंट एंड बी बैप्टाइज्ड एवरी वन ऑफ यू। ऐसा नहीं कि कुछ ले और कुछ ना ले। जो नहीं लेते वो ट्रेडिशन के बंधे हुए हैं, या ईगो है या प्राइड है। लेकिन हर एक लिखा है, हर एक, एवरीवन, यू विल रिसीव द गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। अगर मुझे और आपको होली स्पिरिट का गिफ्ट चाहिए तो पहला काम तौबा करना है। एक शख्स अगर तौबा ही नहीं करता तो पाक रूह उसके साथ नहीं चल सकता और जिंदगी में गलत फैसले करेगा। यहां पर अगली आयत में लिखा है, इसलिए कि यह वादा तुम और तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से है। जैसे पहले कहा था, तुम यरूशलेम, यहूदिया और सामरिया बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होना। बोल्डनेस पाक रूह हमें देता है। और 39 वर्ष में लिखा गया, इसलिए ये वादा तुम, तुम्हारी औलाद और उन सब दूर के लोगों से है। जेंटाइल से, वो लोग जो बुत प्रस्ती में है, वो लोग जो खुदा को नहीं जानते, उनके लिए है, जिनको खुदावंद हमारा खुदा अपने पास बुलाएगा। और उसने और बहुत सी बातें जता जता कर उन्हें यह नसीहत की कि अपने आप को इस टेढ़ी कौम से बचाओ। बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया, कलाम को कबूल करना है किसका? पतरस का। जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज 3000 आदमियों के करीब उनमें शामिल हो गए। ये पहला वाकया पतरस के थ्रू हुआ है होली स्पिरिट मिलने के बाद। और इमाल 4:4 में लिखा है, मगर कलाम के सुनने वालों में से बथेरे ईमान लाए। ये पतरस और यूहन्ना सदरे अदालत में जब इनकी पेशी की गई है उस वक्त की बात लिखी गई है। मगर कलाम के सुनने वालों में से बथेरे ईमान लाए, यहां तक कि मर्दों की तादाद 5000 के करीब हो गई। यहां पर जो बोल्डनेस कलाम पाक रूह जो हमें देता है मेरे अज़ीज़ों, ये शागिर्द डरे हुए हैं। चूंकि यीशु मसीह को सलीब दिया गया है,
यीशु मसीह के मसलूब होने के बाद ज्यूश जो हैं ये शागिर्दों के पीछे हैं। जितने यीशु मसीह के शागिर्द थे ये डरे हुए कमरों में हैं। इसलिए यीशु मसीह जब जिंदा हुए हैं तो जिंदा होने के बाद 40 दिन तक फर्क जगह पर अपने शागिर्दों से मिलते हैं। और यही वाक्या है कि क्योंकि ये डरे हुए हैं, इनको दलेरी चाहिए। पाक रूह दलेरी बख्शता है। और क्या लिखा है, इन्होंने दुआ की है, खुदावंद हम तेरे कलाम सुनाना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन कमाल दलेरी के साथ नहीं, हमें पाक रूह की कुव्वत चाहिए। और लिखा क्या है कि जब वो दुआ कर चुके तो लिखा है जिस मकान में थे वो हिल गया और वो सब रूह कुद्दस से भर गए और खुदावंद का कलाम दलेरी से सुनाने लगे। दलेरी जो है ये पाक रूह मुझे और आपको देता है। इसीलिए लिखा है कि जब उन्होंने कलाम सुना, यही पतरस 3 बार यीशु मसीह का इनकार करता है, यही पतरस छुपा हुआ है, यही पतरस उसको रिजेक्ट करता है, यही पतरस है जिसमें शैतान समा जाता है। लेकिन मेरे जब पाक रूह उसके अंदर आ जाता है तो फिर लिखा है जब उसने पहला वाज किया है तो 3000 लोग जो हैं मेरे अजीजों उस कलाम में सुनकर उनके दिलों पर चोट लगी है, उनका दिल चीर हो गया है, उनका दिल परा हो गया है, क्योंकि पाक रूह की कुदरत जो है दिलों को चेंज कर देती है, पाक रूह की कुदरत दिलों को तब्दील कर देती है। इसलिए जब पतरस ने कलाम सुनाया है 3000 लोग हैं। इसी तरह जब इनको अदालत में पेश किया, दुनिया ही दुनिया है, लोग ही लोग हैं, फर्क किस्म के लोग हैं, लेकिन लिखा है कि औरतों के अलावा 5000 मर्द हैं जिन्होंने कलाम सुना है, तब्दील हुए हैं। पतरस का यह सेकंड वाकया मौजूदा है कि 5000 लोग ऐड हो गए हैं। मैं और आप अगर दलेरी कलाम में चाहते हैं, उसकी मिनिस्ट्री करने में, इवेंजलिज्म करने में, कलाम सुनाने में मुझे और आपको पाक रूह की जरूरत है। जब पाक रूह होगा तो आप दलेर हो सकते हैं। कलाम ने इसको साबित किया है कि उसकी हजूरी के बगैर हम दलेरी नहीं पा सकते। अगर आज भी डरे हुए हैं तो फिर पाक रूह नहीं है। आज भी अगर हमारे दिलों में डर है, खौफ है, क्यों बोल्डनेस आती है? क्योंकि पाक रूह हमें यह फरमाता है ये तेरा देश नहीं है। हमें मरने से डर नहीं लगता क्योंकि पाक रूह हमारे अंदर है। जो स्केरी कैट्स हैं, काकरोचों से डरते हैं, उन्होंने इवेंजलिज्म क्या प्रीचिंग करनी है उन्होंने, क्योंकि पाक रूह नहीं है। पाक रूह हमें दलेरी देता है। इसीलिए योएल ने क्या कहा था, मैं हर फर्दो बशर पर रूह नाज़िल करूंगा। हर फर्दो पर, यहां पर हर एक ने तौबा की है। मैं हर फर्दो बशर पर अपना पाक रूह नाज़िल करूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत, तुम्हारे बूढ़े ख्वाब, जवान रोया देखेंगे। और अगला क्या है 4 वर्ष में, और मैं गुलामों और लौंडियों पर भी रूह नाज़िल करूंगा। ये किसी एक मिशन की ठेकेदारी नहीं है। पाक रूह सारी दुनिया के लिए आया है। और पाक रूह फरमाता है, ऐ मेरी बेटी है, मेरे बेटे, अगर तू आज भी चीजों में खौफ पैदा है तेरे में, अगर आज भी तू डरता है, डरती है, तो फिर तुझे पाक रूह चाहिए। जब पाक रूह अंदर आ जाएगा तुझे बोल्डनेस मिल जाएगी।